गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज HNO3। और नाइट्रिक एसिड को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करेंगे और कैसे हम इसका कमर्शियल प्रिपरेशन करेंगे, ये हम आज प्रिपरेशन मेथड में इसके पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अमोनिया की प्रिपरेशन देखी थी कि कैसे अमोनिया को प्रिपेयर किया जाता है और उसके साथ साथ क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में उसकी इलेक्ट्रॉन के साथ वाटर के साथ क्या उसकी एफिनिटी होती है या वाटर में वो क्यों हाईली सॉल्युबल है, ये चीज़ हमने देखी थी। फिर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि किसके साथ ये रिएक्ट होके किस टाइप के फॉर्म या किस तरीके से कंपाउंड ये फॉर्म करता है। इसके साथ साथ एक चीज़ हमने और की थी कि नेचुरल रिएजेंट के साथ इसकी कैसे और क्या रिएक्शन होती है। ठीक है, जहाँ पे कि नेचुरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट होके हमें क्या देता है, मिलन आयोडाइड देता है, यानी आयोडाइड्स ऑफ मिलन हमें मिलता है। और ये आपका टेस्ट भी है किसका, अमोनियम का, कि अमोनियम को जब आप डिटेक्शन करते हैं अमोनिया का लेबोरेटरी में, तो हम वहाँ पे नेचुरल रिएजेंट टेस्ट का यूज करते हैं कि गिवन कंपाउंड में हम क्या करते हैं, नेचुरल रिएजेंट डालते हैं। तो नेचुरल रिएजेंट डालने पे अगर ब्राउन कलर का हमें पीपीटी मिलता है तो उससे ये कंफर्म होता है कि जो पर्टिकुलर कंपाउंड है उसमें क्या है, अमोनिया या अमोनियम उसमें एज ए रेडिकल है। कि अमोनिया एज ए रेडिकल यानी क्या हो गया, हो आपका कैटायन होगा, अमोनियम कैटायन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपने अमोनिया में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और जनरली एसिड जो होते हैं वो जो मिनरल एसिड होते हैं, वो मिनरल एसिड कौन से होते हैं, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, और तीसरा जो मेन मिनरल एसिड होता है वो होता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो चलिए अब हम इसका प्रिपरेशन करते हैं। तो हम इसका मैन्युफैक्चर करेंगे। पहले हम इसका जो प्रिपरेशन मेथड है हम सीधे इसका ऑसवाल्ड प्रिपरेशन मेथड करते हैं, ऑसवाल्ड प्रोसेस। तो ऑसवाल्ड्स प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड का जो कमर्शियल प्रिपरेशन प्रोसेस है वो क्या है, ऑसवाल्ड प्रोसेस है। ऑसवाल्ड प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये हमने देखो कहाँ पे पढ़ा था, अमोनिया में। अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अमोनिया को अगर हम O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, अमोनिया के साथ अगर हम O2 को रिएक्ट करवाते हैं तो O2 को रिएक्ट करवाने पे हमें क्या मिलता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड। एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो तो नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है NO2 में, और NO2 का तब हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं और हमें क्या मिलता है, HNO3। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 स्टेप आएंगे, अलग अलग 3 स्टेप में ये रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो अमोनिया है, अमोनिया को O2 के साथ रिएक्ट किया जाता है, और O2 के साथ हम जब इसको रिएक्ट करवाते हैं तो हम यहाँ पे एक कैटलिस्ट लेते हैं हम यहाँ पे, और वो कैटलिस्ट लेते हैं हम प्लेटिनम रोडियम। गेज, GAUGE, प्लेटिनम रोडियम गेज, यानी एक वायर सी टाइप की होती है, या गेज जैसे एक आयरन रॉड सी टाइप की होती है। टेम्परेचर यहाँ पे जो हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अराउंड 500 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे होता है, और प्रेशर होता है यहाँ पे 9 बार। 500 केल्विन टेम्परेचर एंड प्रेशर हो गया आपका 9 बार। ये चीज़ हमने मेंटेन की। NH2O2 के साथ NH3O2 के साथ रिएक्ट होके ये देता आपको NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, NO हो गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। तो
स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम रोडियम गैस अराउंड 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 9 बार प्रेशर। NH3O2 के साथ रिएक्ट होकर क्या देती है हमें, NO+H2O, यहाँ पे हमें वाटर मिल जाता है। ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, यानी कि यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है और इसलिए इस रिएक्शन में अब हमें फर्दर दोबारा इसको एनर्जेटिक करने के लिए एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक। अगर हम इसको एनर्जी देंगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, यानी अमोनिया और ऑक्सीजन दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत में हम यहाँ पे 500 केल्विन टेम्परेचर देते, उसके बाद टेम्परेचर नहीं देते, हम इसे स्टॉप कर देते, क्योंकि ये रिएक्शन क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है और जो अमाउंट इवॉल्व होती है तो यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होती है डेल्टा H, ये होती है -89.9 किलो जूल पर मोल। कितनी, 89.9 किलो जूल पर मोल नहीं आएगा, जूल एनर्जी है, तो कितनी होती है, लगभग 89। तो बहुत लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व होती है, तो हमें फर्दर इसको क्या करने की ज़रूरत नहीं है, फर्दर हमें इसे एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो स्टेप फर्स्ट में ये आपका प्रोसेस आता है। अब हम क्या करते हैं कि दूसरा जो स्टेप आता है, स्टेप 2, स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि इस NO को कूल करते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर ले आते हैं हम लगभग 325 केल्विन के आसपास तक हम यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। 320 to 325 के आसपास तक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये रिएक्ट होता है फिर फर्दर ऑक्सीजन के साथ। टेम्परेचर यहाँ पे जो मेंटेन किया जाता है 320 केल्विन टू 325 केल्विन, 320 to 325 केल्विन, 325 केल्विन। और यहाँ पे हमें मिलता है NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO+O2 टू गिव्स NO2। अब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको हम एब्जॉर्प्शन टावर में एंटर कराते हैं, और जब हम इसको एब्जॉर्प्शन टावर में एंटर करवाते हैं तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, इसको फिर हाइड्रोलाइज्ड किया जाता है, और हाइड्रोलाइज करने पे यहाँ पे हमें क्या मिल जाती है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड मिल जाती है। तो स्टेप थर्ड में इसको कहाँ डाला जाता है, NO2 को एब्जॉर्प्शन टावर में डाला जाता है, और एब्जॉर्प्शन टावर में इस NO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, यानी इसका हाइड्रोलाइसिस होता है। और जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो यहाँ पे मिलती है हमें HNO3, क्या मिल जाती है हमें यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड हमें यहाँ पे मिल जाती है, प्लस जो बाई प्रोडक्ट मिलता है हमें यहाँ पे NO, ठीक है। तो HNO3 ये हमें क्या मिल गई यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड। अब ये देखो NO बाई प्रोडक्ट क्या मिला हमें, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड फिर क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके NO2 बनाता है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन लेते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि कंप्लीट कंबशन होता है HNO3 का, NH3 का। कंप्लीट कंबशन किसका होता है, NH3 का, यानी अमोनिया हमने जितनी ली है वो कंप्लीटली इसमें यूज हो जाती है, हमें बाई प्रोडक्ट इसके नहीं मिलते। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये बहुत यूज़फुल प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। ये जो प्रोसेस है ये क्या है, बहुत यूजफुल प्रोसेस है, और इसीलिए कमर्शियल प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए इस ऑसवाल्ड प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो क्या किया जाता है इसमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, NH3 को O2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं 500 केल्विन 9 बार प्रेशर पे, और प्लेटिनम और रोडियम गैस की इन प्रेजेंस में प्लेटिनम रोडियम गैस जो होती है वो एज ए कैटलिस्ट का काम करती है। और यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है हमें NO।
NO को फिर हम यहाँ पे टेम्परेचर 320 to 325 मेंटेन करते हैं। NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर NO2 बनाती है। फिर NO2 को हम एब्जॉर्प्शन टावर में डालते हैं और यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। तो स्टेप थर्ड में NO2 प्लस H2O ये दोनों रिएक्ट होते हैं और हमें क्या मिल जाता है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड हमें मिल जाता है। प्लस यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो NO मिलता है। NO फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके NO2 बनाता है, NO2 फिर H2O के साथ रिएक्ट होके HNO3 बना देता है। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कंप्लीट अमोनिया एब्जॉर्ब ना हो जाए, जब तक कंप्लीट अमोनिया नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये है आपका ऑसवाल्ड प्रोसेस। जो दूसरा प्रोसेस आता है इसमें ब्रिकलैंड-आइट प्रोसेस। ब्रिकलैंड-आइट प्रोसेस, ब्रिकलैंड-आइट EYTE आइट प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है इस प्रोसेस में कि यहाँ पे हमें हीट बहुत लार्ज अमाउंट में लेनी पड़ती है। और वो इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, N2 डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, N2 प्लस O2 टू गिव्स, ये देता हमें क्या, NO। और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर हम यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर लेते हैं और ये टेम्परेचर लिया जाता है अबाउट 3273 केल्विन, 3273 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर लिया जाता है। और N2O2 के साथ रिएक्ट होकर क्या देता हमें, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 है, O2 हम एक्सेस अमाउंट में लेते हैं, NO फिर O2 के साथ रिएक्ट होती है और हमें यहाँ पे मिलता है NO2। क्या मिल जाता है हमें यहाँ पे, NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। फिर ये जो NO2 है, NO2 फर्दर इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं और जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें मिलती है। एक मिलता है हमें यहाँ पे HNO2, HNO2 हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, प्लस दूसरा मिलता है हमें आपको HNO3, ये हो गया आपका नाइट्रस एसिड, ये हो गया आपका नाइट्रस एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड सॉरी नाइट्रस एसिड होता है, नाइट्रस TROUS नाइट्रस एसिड। और ये हो गया आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो HNO2 नाइट्रस एसिड, HNO3 नाइट्रिक। तो यहाँ पे दो एसिड आपको मिलते हैं, नाइट्रस एंड नाइट्रिक। नाइट्रस एसिड फिर फर्दर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है। अगर हम इसको नाइट्रस एसिड को फिर हीट करें तो ये फिर डिकम्पोज हो जाता है, HNO2 डिकम्पोज्ड, ये डिकम्पोज होता है किसमें, HNO3 में, प्लस दूसरा एक किसमें डिकम्पोज हो जाता है, ये डिकम्पोज होता है NO में। किसमें डिकम्पोज होता है, NO प्लस H2O। तो ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बाई प्रोडक्ट NO मिल रहा है, NO प्लस O2 टू गिव NO2, NO2 प्लस H2, HNO2 प्लस HNO3। फिर HNO3 जो हमें मिला वो HNO2 जो हमें मिला यानी नाइट्रस ऑक्साइड, ये फिर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, HNO3, और दूसरा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NO में, NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो रहा। तो ये प्रोसेस भी क्या है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि टेम्परेचर हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। तो एक आपका ऑसवाल्ड प्रोसेस हो गया, दूसरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है इसका ब्रिकलैंड-आइट प्रोसेस आता है। तो ब्रिकलैंड-आइट प्रोसेस में एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पे हमें एक और एसिड मिलता है, कौन सा, नाइट्रस एसिड। इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं या दोबारा इससे हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रिक एसिड भी बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसके दो मेन कमर्शियल प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब हम करेंगे तीसरा प्रोसेस इसका, लैबोरेटरी प्रिपरेशन।
लेबोरेटरी लेबोरेटरी प्रिपरेशन। तो लेबोरेटरी में हम इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो लेबोरेटरी में हम NaNO3 को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं, किसको? NaNO3 को NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को जब हम H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं, H2SO4, तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? हमें यहाँ पे मिलता है HNO3 प्लस NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट। क्या मिलता है हमें यहाँ पे? सोडियम बाईसल्फेट। यहाँ पे जो टेम्परेचर रखते हैं हम अराउंड 475 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर हम मेंटेन करके चलते हैं। तो NaNO3 हो गया आपका सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट को जब हम H2SO4 के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पे मिलता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड प्लस NaHSO4 आपका क्या हो गया? सोडियम बाईसल्फेट। ठीक, अब हम ये इसके दो आपके नाइट्रिक एसिड के क्या हो गए? आपके प्रिपरेशन मेथड हो गया। तो एक ऑसवाल्ट प्रोसेस, दूसरा ब्रिकलैंडाइट प्रोसेस, और तीसरा आपका लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है जिसमें सोडियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करवाया जाता है 475 पे, तो हमें नाइट्रिक एसिड मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टी। पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली जो HNO3 होता है, प्योर HNO3 जो होता है, लेबोरेटरी में जो हम HNO3 यूज करते हैं वो 68% प्योर होता है, 68% HNO3 प्योर होता है। तो जो प्योर HNO3 होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन अगर हम इसको सनलाइट में एक्सपोज कर दें तो ये डिकम्पोज हो जाता है। और HNO3 किस में डिकम्पोज होता है? HNO3 जब डिकम्पोज होता है तो हमें क्या मिलता है? ये देता हमें NO2 प्लस H2O। क्या मिलता है हमें यहाँ पे? NO2 प्लस H2O। ठीक है, प्लस एक चीज़ और निकलती है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी रिलीज होती है हमें जब हम इसको क्या करते हैं? सनलाइट में एक्सपोज करते हैं। तो सनलाइट में एक्सपोज करने पे जो नाइट्रिक एसिड है वो येलोइश कलर एक्वायर कर लेता है। तो वो जो येलो कलर आता है उसका किसके कारण आता है? इस NO2 के कारण इसका येलोइश कलर आता है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि HNO3 येलोइश कलर क्यों एक्वायर कर लेता है? तो क्यों एक्वायर करता है ये येलोइश कलर? ये येलोइश कलर इसलिए एक्वायर कर लेता है क्योंकि जब HNO3 को हम सनलाइट में रखते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। किसमें? NO2 में, वाटर और ऑक्सीजन में। तो NO2 का हमें येलोइश कलर यहाँ पे दिखता है। जो नाइट्रिक एसिड होती है, नाइट्रिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 335 केल्विन होता है, और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 231.4 केल्विन। ठीक है बच्चों, बाकी करोसिव नेचर की अगर हमारी स्किन पे कर गई तो क्या करती है? करोजन करती है। करोजन यानी हमारी बॉडी को क्या कर लेती है? एक तरह से जला देती है। तो ये करोसिव नेचर भी है इसका। ठीक, तो ये आपका प्रिपरेशन मेथड और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय।